बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद आपके साथ शुमाली भारत के अंदर सरहद के इस पार या सरहद के उस पार देखेंगे तो तस्वीरें खौफनाक थी, चीखों पुकार थी, क्योंकि ज़ल्ज़ला हुआ और 8 अक्टूबर 2005 के वो मनाजिर याद आ गए जब सुबह 9:17 पर ज़ल्ज़ला हुआ था। लेकिन जो कल का वक्त था यानी पिछले 24 घंटे रहे 10:17 पर ज़ल्ज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। अर्थक्वेक दिल्ली एनसीआर से चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के अंदर भी झटके महसूस किए गए और जम्मू कश्मीर के अंदर इसके ज़्यादा असरात, चूँकि शुमाली इलाके के अंदर अफ़गानिस्तान में हिंदू कुश का वो ख़ित्ता, वो पहाड़ी सिलसिला जहाँ पर आम तौर पर 1000 से ज़्यादा ज़ल्ज़ले के झटके जो हैं सिर्फ 5 सालों में महसूस किए जा चुके हैं, तो इसलिए असर ज़्यादा उन इलाकों में देखा गया। लेकिन सिर्फ ख़बरें तो आपके सामने आई, तज्ज़िये अलग अलग तरीके से लोगों ने की, डिटेल्स आई। 9 लोगों की मौत पाकिस्तान में हुई, 2 लोगों की अफ़गानिस्तान के अंदर, मगर मौजज़ाती तौर पर बहुत सारे लोग बचते हुए भी देखे गए या मौजज़ा भी देखने को मिला। और प्रोफेशनलिज़म किसको कहते हैं, इखलाक की ज़िम्मेदारी किसको कहते हैं, वो भी देखने को मिली। मौजज़ा साथ साथ इखलाक की ज़िम्मेदारी, जो समाजी ज़िम्मेदारी है, वो भी देखने को मिली। वादी कश्मीर से, जुनूबी इलाके से, अनंतनाग से ऐसी तस्वीरें आई जो हम आपको सबसे पहले बताएंगे। उन तस्वीरों के ज़रिए आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तरफ जब धरती हिल रही थी, कांप रही थी, तमाम लोग घरों से बाहर अपनी ज़िंदगी, अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, तो ये डॉक्टर्स प्रोफेशनलिज़म क्या होता है उसको सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे। और उस वक्त एक मरीज़ा का इलाज चल रहा था, बच्चे का जन्म उसके बाद हुआ। ये सारी सूरत हाल थी, उस वक्त की तस्वीर सबसे पहले देखिएगा और उसके बाद अगले पड़ाव में दाखिल होते हैं। बेबी को ठीक रखना, बेबी के पास Ay bu nyam kita pagal. La ilaha illallah la ilaha। तो एक तरफ की तस्वीर आपने देखी, लेकिन दूसरे तरफ तबाही के मनाजिर। लोग घरों से बाहर थे और रात के वक्त, चाहे वो मर्द व ख़वातीन हों, बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, तमाम लोग सड़कों पर निकल आए, गली मोहल्लों में, चौक चौराहों में, क्योंकि जो ज़ल्ज़ले की शिद्दत थी वो पहली डिटेल 7.7, दूसरी डिटेल 6.8, तीसरी डिटेल 6.6, 6.6 का ज़ल्ज़ला जो है वो हिंदू कुश के इस पहाड़ी दामन के सिलसिले में जहां एपिक सेंटर इसका था, मरकज़ था, उसने तबाही बहुत सारे इलाकों के अंदर मचाई। लेकिन ये तस्वीरें बताने का सिर्फ मकसद ये है कि इन इलाकों के अंदर जहाँ पर परेशानी काफ़ी ज़्यादा है, जम्मू कश्मीर भी सिस्मिक ज़ोन 5 में आता है और उस जोन के अंदर जहाँ सिचुएशन काफ़ी ख़तरनाक भी कभी कभार जो है वो रुख इख्तियार कर सकती है मुस्तक़बिल में। इस पर हमने लगातार तज्ज़िये किए हैं, लेकिन जब तमाम लोग अपनी जान बचा रहे थे तो किसी की जान बचाने में डॉक्टर्स कैसे मसरूफ़ थे, एक तस्वीर आपके सामने वो रखी। चीखों पुकार की तस्वीरें, लोग घरों से बाहर अपने बच्चों के साथ, अपने प्यारों के साथ कैसे निकल रहे थे, वो दूसरी तस्वीर आप यहाँ पर देखिएगा। और उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट और दिलचस्प तस्वीर के साथ तबसरा करते हैं। Torun kayak gitu, wis torun kayak gitu kayak sama war gitu. आठ अक्टूबर 2005 को तबाहकुन ज़िलज़ला हुआ था जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। आज के वक्त में माहिरीन के मुताबिक कि अगर ज़िलज़ला होता है या इसके लिए
पहले से चूँकि प्रिडिक्ट चीज़ें सारी तरीके से या 100% दुरुस्त नहीं की जा सकती, लेकिन ज़मीन का एक हिस्सा दूसरी जगह भी जा सकता है। माहिरीन से जो हमने कंफर्म किया, माहिर अर्जियात से जो बातें निकल कर सामने आई, उसमें ये चीज़ भी सामने आई। इसके अलावा दूसरी बड़ी चीज़ है, ये भी पूछा जा रहा था क्या मवेशियों को या जानवरों को ज़लज़ले से पहले पता चल जाता है? तो अंडरग्राउंड या ज़मीन के नीचे जो जानवर हैं, माहिर अर्जियात के मुताबिक जो ज़मीन के अंदर होने वाली वाइब्रेशन है उसका इंसानों से पहले पता लगा लेते हैं। तो ये बात सच साबित हुई है, इसके लिए माहिरीन कन्फर्म करते हैं। तीसरी बड़ी चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये थी कि उन एरियाज़ के अंदर जो सिस्मिक जोन 5 में आते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर में पूरे भारत के 59.3 यानी 59.3% ऐसी स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं जहाँ पर ज़लज़ले का या भूकंप का सबसे ज़्यादा खतरा है। और इसलिए वहाँ पर क्या रिहेबिलिटेशन का कोई प्रोसेस होगा या फर्दर सिर्फ एनडीआरएफ एसडीआरएफ ऑपरेशंस के दौरान काम करती हुई नजर आएंगी। ये एक बड़ा और पेचीदा मामला हम सबके सामने, लेकिन ओवरऑल तस्वीरों के साथ साथ आपके सामने जो शुरुआती दौर में कहा कि इखलाक की जो जिम्मेदारी हम सब की है कि आप अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की जान बचाते हैं, एक वो तस्वीर आपको बताई। और दूसरा, ज़लज़ले से 10 से 11 लोगों की मौत हुई है। 2 सिवान के अंदर जो अफ़गानिस्तान में अमवात हुई है, 9 लोग पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में जो हादसे हुए हैं उसकी वजह से हुई है। कुल मिलाकर खौफ और दहशत। लेकिन ज़रूर आपके इलाकों के अंदर जो डिटेल्स हैं, कुछ मकानात में दरारें भी जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ी हैं, इस तरह की इतलात हैं, लेकिन कोई बड़ा नुकसान या माली तौर या जानी नुकसान नहीं हुआ है। वो सबसे अच्छी इन 24 घंटों में खबर है। आपके पास जो डिटेल्स होंगी वो हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। और समाजी रब्ता वेबसाइट्स पर भी आप यानी www.gulistannews.in पर आप हमारे साथ बराह रास्त जुड़ भी सकते हैं, बात अपनी कर सकते हैं। वहाँ पर भी डिटेल्स आप अपने फीडबैक के ज़रिए हम तक पहुँचा सकते हैं। तो ये सारी तस्वीरें और सूरत हाल अब तक की, और कुछ सबक भी, कुछ सीखने की ज़रूरत, कुछ सिखाने की ज़रूरत और कुछ दिखाने की ज़रूरत आज के वक्त में भी इस मुआशरे के अंदर है, जहाँ कई तरह की बुराइयाँ हमारे सामने हैं। जो चीजें है शाम को होती है